दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए हम एक बेहद खूबसूरत और घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, कुदरत का अद्भुत नजारा है और हरियाली छाई हुई है। आसपास छोटे बड़े जीव जंतुओं की मीठी आवाजें गूंज रही हैं और हमारे ठीक सामने कुछ विशालकाय डायनासोर पेड़ों की ऊंची डालियों से शांति से पत्ते खा रहे हैं। ये सब कुछ कितना जादुई, कितना खूबसूरत और कितना शांत लग रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे समय यहीं थम गया हो। लेकिन अचानक इस शांत जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जानवरों में भगदड़ मच जाती है। आपका ध्यान ऊपर आसमान की तरफ जाता है और आप देखते हैं कि बादलों को चीरता हुआ, आग में लिपटा हुआ एक विशालकाय गोला, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक उल्का पिंड, एस्टेरॉयड सीधे हमारी तरफ गिर रहा है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। तो दोस्तों, चलिए इतिहास के उस सबसे काले और खौफनाक दिन की शुरुआत करते हैं और गहराई से जानते हैं कि उन आखिरी चंद घंटों में असल में क्या हुआ था। लेकिन हाँ, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इतिहास 3D वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इतिहास के ऐसे गहरे रहस्य आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो विशाल उल्कापिंड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से पृथ्वी से टकराया, समझ लीजिए कि पृथ्वी पर मौत का तांडव शुरू हो गया। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका धमाका एक साथ 10 अरब परमाणु बमों के फटने के बराबर था। टकराते ही जमीन की परखें उड़ गई। समुद्र में 1000 फुट ऊंची, यानी आज की बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची सुनामी की लहरें उठी। जो डायनासोर कुछ सेकंड पहले तक इस दुनिया की राजा थी, जो शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी, वो आज बेबस और लाचार होकर इन लहरों में डूबने लगे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का मंजर था। लेकिन कुदरत का कहर सिर्फ यही नहीं रुका। टक्कर की वजह से पृथ्वी के अंदर से लाखों टन पिघले हुए गर्म पत्थर और मलबा उड़कर सीधे अंतरिक्ष में पहुंच गया और कुछ ही पलों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वो मलबा आग के गोलों में बदल गया और आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में, जब जिंदा और बेबस जानवरों पर आसमान से बरसती हुई आग गिर रही होगी। दुनिया भर की जंगल कुछ ही मिनटों में राख की ढेर में बदल गए। जो जीव सुनामी से बच निकले थे वो इस आग में जिंदा जल गए, और जो थोड़ी बहुत जिंदगी इस आग से बच गई थी उसका इंतजार एक और बड़ी मौत कर रही थी। धमाके की राख और धूल ने पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को एक काली चादर से ढक दिया। महीनों तक, बल्कि सालों तक सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। पूरी पृथ्वी एक अंधेरी और जमी हुई नर्क, यानी कि न्यूक्लियर विंटर में बदल गई। पेड़ पौधे सूख गए, शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे और उनका शिकार करने वाले मांसाहारी भी खत्म हो गए। करोड़ों सालों तक राज करने वाले डायनासोर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। पृथ्वी का 75% जीवन सिर्फ कुछ ही दिनों में मिट गया। इतने बड़े महाविनाश के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जमीन की गहराई में एक छोटा सा जीव किसी तरह बच गया था। ये जीव कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों के पूर्वज, एंसेस्टर्स थे। दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा खेल था। अगर उस दिन वो उल्कापिंड पृथ्वी से ना टकराया होता तो आज भी इस धरती पर डायनासोर का ही राज होता और शायद इंसान का जन्म कभी हुआ ही ना होता। डायनासोर का अंत तो इस पृथ्वी ने देख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही भारत में एक ऐसी जगह है जो समय, टाइम और अंतरिक्ष, स्पेस के सबसे गहरे रहस्यों को आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। उज्जैन का प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला कोई प्राचीन और बेहद उन्नत केंद्र? आखिर क्यों कहा जाता है कि महाकाल के इस दरबार में काल यानी समय का भी कोई बस नहीं चलता? अगले वीडियो में हम 3D एनिमेशन के जरिए चलेंगे महाकाल के इस रहस्यमय दरबार में और खोलेंगे उन प्राचीन वैज्ञानिक रहस्यों को जिन्हें देखकर आज की पूरी दुनिया हैरान है। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री महाकालेश्वर का 3D रहस्य देखने के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको डायनासोर की ये कहानी और हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्य के साथ।